हेलो, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो बस आज की मेरे दिन की शुरुआत हो गई थी 4:30 बजे, और मैं रोज़ की तरह सुबह में अपना थोड़ा सा सुबह का नित्य कर्म करके, यानी ब्रश करके, और फिर उसके बाद मुंह धुल के मैं बैठ गई स्टडी करने के लिए। तो आज मैंने स्टडी अपनी शुरू की 4:43 से, यानी 4:45 से। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आज भी अपने 8 घंटे की स्टडी कंप्लीट कर पाएँ। बहुत लोग ये सोचते हैं कि 8 घंटे की स्टडी ससुराल में रह के कैसे कंप्लीट हो पाएगी। तो कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस थोड़ा सा आपको खुद की नींद के साथ समझौता करना पड़ेगा। और जिस दिन आप सुबह में पढ़ाई करते हैं उस दिन आप पूरे दिन मोटिवेट रहते हैं। जिस दिन आपकी सुबह में स्टडी नहीं होती है तो उस दिन आपका पूरा मूड ख़राब रहता है। और कहा जाता है कि जब आपका दिमाग खाली रहता है तो वो ज़्यादा ऑब्जर्व कर पाता है। तो इसीलिए अगर आप सुबह की स्टडी करते हैं तो आप न इधर की बातें सोचेंगे न उधर की बातें सोचेंगे, आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो आप 2 घंटे 2.5 घंटे की स्टडी अगर सुबह में कर लेते हैं तो आप पूरे दिन मोटिवेट रहेंगे, पॉजिटिव सोच के साथ अपनी स्टडी करेंगे। तो अभी 7:10 हो रहे हैं और मैंने अभी 2 घंटे 25 मिनट की स्टडी कर ली है। उसके बाद फिर मैं नहा धो के आ गई हूँ किचन में बच्चों के लिए लंच बनाना और ब्रेकफास्ट बनाना। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जब मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ तो सबके लिए बना दूँ और सबका ब्रेकफास्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चों का स्कूल टाइमिंग इस टाइम थोड़ा अलग है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि चलो एक ही साथ सबका हो जाएगा, क्योंकि 3 लोगों को तो वैसे ही निकलना रहता है। हस्बैंड और बच्चे तो साथ में ही 9 बजे सबकी टाइमिंग है, सब लोग निकल जाते हैं। तो हम 3 लोग घर में बचते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि चलो साथ में ही हो जाएगा सबके लिए। और ये हमारा रूटीन है। मैं आप लोग के साथ अपना रूटीन शेयर करती हूँ। तो बस यही उम्मीद के साथ करती हूँ कि जो लोग डीमोटिवेट होते हैं या सोचते हैं कि मैं नहीं कर पाऊँगी, तो आप एक बात आप गांठ बांध लीजिए। अब जिस काम के लिए आप सोचेंगे कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी तो आप वो नहीं कर पाएंगे। जिस चीज़ के लिए आप पॉजिटिव होकर अच्छी बातें सोचेंगे, ये सोचेंगे कि नहीं हम ये कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। आपने कछुए और खरगोश की तो कहानी सुनी ही होगी। खरगोश जल्दी जल्दी दौड़ के और सो जाता है, लेकिन कछुआ धीरे धीरे चाल चलते चलते अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है और लास्ट में उसी की जीत होती है। तो इसलिए आप कछुए की ही रेस से चलिए, धीरे धीरे काम करिए, आप ज़रूर सक्सेस होंगे। और यहाँ पे मैंने बाबू को ब्रश कर लिया था तो उसे मैंने दे दिया। यहाँ पे आज वो पाव खाएगा चाय के साथ, और थोड़ा बहुत चाय देते हैं, ज़्यादा बच्चों को चाय नहीं देना पसंद करते हैं इसलिए। और फिर मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट यहाँ पे तैयार कर रही हूँ। और मैं ब्रेकफास्ट और आधी लंच की तैयारी सुबह ही कर देती हूँ। मैं दाल बना देती हूँ, सिर्फ मुझे दोपहर में चावल बनाना रहता है और जो रोटी खाता है उसे गरम गरम रोटी बनानी रहती है। तो आज मैं बाबू को छोड़ने नहीं जा रही हूँ, उसके चाचा जा रहे हैं। और ये सैटरडे की वीडियो है, तो इसलिए छोटे वाले बेटे की सैटरडे को छुट्टी रहती है, तो उसको स्कूल नहीं जाना था, तो आज इसके चाचा इसको छोड़ने जा रहे हैं। तो थोड़ी सी मुझे राहत की सांस मिली कि चलो कुछ टाइम मेरा बचेगा और फिर मैं जल्दी जल्दी अपना काम फिनिश करके अपनी स्टडी के लिए बैठ जाऊंगी। तो बस यही हमारा सोच रहता है कि हम जितना हो सके अपने पढ़ाई के लिए समय दे पाएँ, क्योंकि अगर आप आज हार गए तो आप कभी नहीं जीत पाएंगे। इसलिए आप लोग ये सोचते हैं कि 8 घंटे की प्रॉपर नींद ज़रूरी है। अगर आप 8 घंटे की नींद लेने लगेंगे तो फिर आपका कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। 8 घंटे की नींद आप कैसे सो सकते हैं? बच्चे हैं, घर का काम है। आजकल के बच्चे तो बिना 11-12 बजे के अलावा सोते ही नहीं हैं। वो कितना भी वो सोएं, 11-12 उनको बज ही जाता है। और अभी मेरा ये नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो चुका है। मैं बैठ चुकी हूँ अपनी स्टडी करने के लिए। तो अभी 9:30 हो रहे थे और मैं बैठ गई थी अपनी पढ़ाई करने के लिए। अभी यहाँ पे मैं उत्तर रामचरितम पढ़ूँगी। मैंने एक नाटक और एक मैंने साहित्य यानी पद्यांश, यानी मतलब नीति शतकम स्टार्ट किया। नीति शतकम अब मेरा कंप्लीट होने वाला है और ये भी मेरा
उत्तरम चैतन भी मेरा 4-5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं उसी हिसाब से अपनी स्टडी को कर रही हूँ ताकि मेरा 1 महीने में जितने मेरे बुक्स हैं वो सारे फिनिश कर जाऊँ। और उसके बाद फिर मैं अपनी अगला टारगेट मेरा ये होगा कि मैं उसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी और जो कुछ भी उससे क्वेश्चन बनते हैं उसको देखूंगी। और फिर मैं एक एक प्रीवियस ईयर पेपर भी हल कर रही हूँ। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से बताया है कि मैं इसी तरह से अपनी स्टडी को कर रही हूँ। और हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो हर काम के साथ अपनी पढ़ाई को भी लेके चलें। अगर आप घर का काम कर सकते हैं तो आप पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों से और कह दूँ कि आपकी ये जिद है, आपका ये सपना है, तो इसे आप ही को पूरा करने में अपनी पूरी जोरों शोरों से अपनी पूरी हिम्मत झोंक देनी है ताकि आप इसे कर पाएँ। क्योंकि आपका ये सपना है, कोई और पूरा नहीं करने आएगा। और एक चीज़ है कि आप अगर चाहते हैं कि मुझे घर का सपोर्ट मिले तो आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, तभी सपोर्ट मिलेगा। कोई आपको ये नहीं कहने आएगा कि नहीं जाओ तुम पढ़ लो, जाओ तुम ये कर लो। नहीं, अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो किसी और के कहने से आपके अंदर वो एक्टिविटी नहीं आ पाएगी ताकि आप कुछ कर पाएँ। तो आपके अंदर लगन जुनून होना बहुत ज़रूरी है। तो बस यही चीज़ है, क्योंकि सफलता किसी भी परिस्थितियों का मोहताज नहीं होती है। सफल होने के लिए आपको हर परिस्थिति एक समान नहीं होती है। परिस्थिति ख़राब है तभी भी आप पढ़िए, परिस्थिति अच्छी है तभी भी आप पढ़िए। अगर आप पैसों में खेल रहे हैं फिर भी आपको अगर अपने बल पे, अपने दम पे, अपने बलबूते पे कुछ करना है तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो बस आप अपने मेहनत पे विश्वास रखिए, क्योंकि पैसे आते हैं जाते हैं, ये दुनिया वाले किसी के न हुए हैं न होंगे। तो कब परिस्थिति कैसी हो जाए कोई नहीं जानता। लेकिन आप अपने अगर मेहनत, आपके पास अगर विद्या है, लगन है, तो आप किसी भी विपत्ति में पड़े रहेंगे, वहाँ से आप निकल सकते हैं। तो इसलिए आप अपने आप को उस लायक बनाइए कि आप कहीं उठकर खड़े हो पाएँ और किसी के सामने आपको कभी शर्मिंदगी महसूस न हो, झुकना न पड़े। तो बस ऐसे अपने आप को बनाइए। ये बहुत ज़रूरी है एक महिला के लिए, एक हाउसवाइफ के लिए, एक लड़की के लिए ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो आजकल लड़कियां हर क्षेत्र में देख रही हैं कहाँ कहाँ झंडे गाड़ रही हैं। तो उसी चीज़ को देख के आप मोटिवेट होइए। आज 40 साल 40 साल जिसकी एज हो गई है वो यूपीएससी के लिए यूपीएससी क्रैक कर रहा है, यूपी पीसीएस निकाल रहा है, बिहार पीसीएस निकाल रहा है। तो आप उस चीज़ को देखिए, उस चीज़ से मोटिवेट होइए। बहुत लोगों के 12th में बच्चे पढ़ रहे हैं फिर भी वो अपनी पढ़ाई को बंद नहीं किए हैं, वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो फिर आप उनको देख के कुछ सीखिए। एक दूसरे को देख के ही लोग सीखते हैं। इसीलिए आपको अपने आप पे विश्वास रखना है। तो अभी बज गए रात के 9:20 और मैं 6 घंटे 20 मिनट की स्टडी कर चुकी हूँ। अब मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू और करूँगी। अब मैं यहाँ पे रूप याद करूँगी और मेरे कुछ क्वेश्चन हैं मैं उसे अपना याद करूँगी, देखूँगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे मैं देखूँगी। और थोड़े बहुत मेरे जो भी टॉपिक बचे हुए होंगे मैं उन्हें पूरी क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो पढ़ते कब 11:30 हो गया पता ही नहीं चला। और अब मैं चलूँगी बच्चों को सुलाने के लिए, क्योंकि अगर मैं नहीं सुलाऊंगी तो वो सोएंगे भी नहीं। और मेरे सारे टॉपिक मैंने आज अपने कंप्लीट कर लिए। जो मैंने सुबह रात में अपने टॉपिक को बनाया था मैं उसे आज कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो बस मुझे अच्छा लगा कि मैंने अपना टारगेट अचीव किया और मैंने जितने घंटे की स्टडी अपनी सोची थी मैं कर पाई। मैंने आज 7.5 घंटे की स्टडी करी। तो मुझे आज ये बहुत अच्छा लगा। और सच में मैं इस टाइम मेरे अंदर ये हो गया है कि मैं जो सोच रही हूँ मैं वो कर रही हूँ। मेरे अंदर ये हिम्मत आ गई है, मेरे अंदर ये जुनून आ गया है। कहा जाता है कि जब पागलपन आता है तो आप हर चीज़ कर गुजरने के लायक होते हैं, हर चीज़ आप सोचते हैं वो कर पाते हैं। तो बस इस टाइम मेरी स्थिति वही है। तो बस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।